गुरु की प्रेरणा शिष्य का चरित्र बदल देती है और आज कहानी लेकर हम आए हैं। वो वाकई में हम सभी का चरित्र बदलने वाले हैं और कुछ न कुछ हम उनसे प्रेरणा लेने वाले हैं। आइए चलते, मैं आपको लेकर जाता हूं सिरे की देवनगरी पुण्य धरा पर मोरली गांव में। यहाँ पर एक शिक्षक है उकाराम जी कुंभार, जो पालड़ी एम से है, जो खुद दिव्यांग है, विकलांग है, और उन्होंने एक परिभाषा बदल दी। किस विषय पर? उन्होंने बहुत ही भव्य और बहुत ही ज्यादा तादाद में वृक्षारोपण भी किया, भामाशाहों से सहयोग लाकर स्कूल की कायाकल्प कर दी। खुद जब भी पोलियो का कैंप होता था तो खुद उसमें सहयोग करते थे और लगातार बने रहते थे और 100% लोगों को पोलियो पिलाने के लिए तत्पर दिखाते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति विकलांग न हो। आइए चलते हैं, उनको सम्मानित किया गया राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सन्मुख राज्य सरकार द्वारा। आइए आज कहानी हम लेकर आए हैं उकाराम जी कुंभार की, और उनसे परिचित होते हैं और उनके जीवन के बारे में हम सभी कुछ न कुछ सीखेंगे और रोशनी डालेंगे। नमस्कार उकाराम जी। प्रणाम दिनेश जी। मेरा नाम उकाराम कुमार है। मैं पालड़ीएम का निवासी हूँ। वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरली में कार्यरत हूँ। पिछले 7 वर्षों से मैंने अपने जीवन की शुरुआत शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर 16 दिसंबर 1991 को पुराना जुगापुरा में की थी। वहां पर लगभग मैंने 5 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी, जिसमें बीएलओ का कार्य, अपने पल्स पोलियो कार्यक्रम दिसंबर 95 के अंदर स्टार्ट हुआ था। उस दिन से लेकर के जहां पर भी मैं रहा, लगभग 21 वर्षों तक पल्स पोलियो के अंदर अपना प्रतिदिन बूथ पर संडे को पल्स पोलियो की दवाई वैक्सीनेशन करते थे, और उसके अलावा 2 दिन घर घर जाकर के उस कार्यक्रम को पूरा किया जाता था, जिसमें 100% बच्चों का वैक्सीनेशन करवाया। ताकि मैं ये चाहता था, मैं स्वयं एक दिव्यांग हूँ, कोई भी बच्चा है वो दिव्यांग नहीं रहे, इसके लिए मैंने 21 वर्षों तक पल्स पोलियो कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। उसके साथ साथ वृक्षारोपण बारेवड़ा विद्यालय में बहुत अच्छे से वृक्षारोपण किया। लोगों से जन सहयोग प्राप्त करके विद्यालय के अंदर फर्नीचर है, खेलकूद सामग्री है, एक कक्षा कक्ष बड़ा हॉल का निर्माण करवाया है। उसके अलावा शिक्षण के साथ साथ मैंने खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया, जिसमें भी बच्चों को स्काउट के अंदर भी ले गया एक बार। और जहां कहीं भी मुझे जिस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए संस्था प्रदान देते थे, उस कर्तव्य को मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से और सहर्ष स्वीकार करके उसके 100% मुकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। यही मेरा मकसद है। जहां पर भी रहा मैंने वृक्षारोपण बहुत अच्छे से करवाया। इस विद्यालय में भी भामाशाह जनक जी मेवाड़ा के द्वारा विद्यालय में एक मोटर पंप और पूरे फील्ड के अंदर वृक्षों को पिलाने के लिए पाइपलाइन द्वारा नल लगवाए गए, जिससे वो बच्चे सघन सरलता से उन वृक्षों को पानी पिला सके। उसके अलावा विद्यालय के अंदर फर्नीचर में कुम्हार समाज के द्वारा एक भामाशाह हमारे न्यामाराम जी गलबाजी कुमार है, जिन्होंने विद्यालय को स्टार्ट में, जब मैं 2016 में आया तो 51,000 का फर्नीचर दिया। उसके बाद में एक सरस्वती का मंदिर निर्माण किया, मूर्ति स्थापित की बहुत ही अच्छी सरस्वती की। और विद्यालय में जब भी किसी भी वस्तु की जरूरत होती थी तो दानदाताओं द्वारा उनको प्रेरित करके विद्यालय में बच्चों के लिए किचन गार्डन एक बनाया, जिसमें झूले है, फिसल पट्टी है आदि पिछले वर्ष ही लगवाई है। और जहां कहीं पर भी मैं रहा, अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने का प्रयास किया है। और बच्चों को शिक्षण के साथ अतिरिक्त मैंने विद्यालय में अवकाश का दिन हो या कोई भी समय हो, मुझे जब भी बुलाया जाता है मैं विद्यालय में आकर के उस कार्य को उस मुकाम तक पहुंचा करके ही विद्यालय छोड़ता हूं। 2000 के अंदर जब कोविड आया तो पूरे 2 वर्ष तक मैंने एक दिन भी घर नहीं रहा। जब पूर्ण लॉकडाउन था या आंशिक लॉकडाउन था, उस दरमियान भी मैं प्रतिदिन विद्यालय आता था, इन वृक्षों को पानी पिलाता था। लोग जो प्रवासी आते थे उनको एसएसओ पर ऑनलाइन करना, उन प्रवासियों को खाद्यान्न वितरण करवाना। और जब भी सरकार के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा सतर्क अपने लोगों को सतर्क करने के लिए रैली का आयोजन होता था, तो उन रैलियों के आयोजन में भी मास्क वितरण करना, लोगों को सैनिटाइजर वितरण करना, ये कार्य बहुत ही अच्छे से मैंने किया है। कोविड काल के अंदर मेरा परिणाम 100% रहा। जहाँ पर भी रहा मैं शिक्षण के साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी, जो भी मुझे दिए गए कार्य, उनको संपन्न कराने में 100% लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरा प्रयास करता हूँ। बच्चे आगे बढ़े, यही मेरी, और विद्यालय का वातावरण अच्छा हो,
ये मेरी एक जिज्ञासा थी। और आज भी मैं जब भी मुझे जो भी कार्य दिया जाता है पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करता हूँ। और मुझे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सम्मान दिया गया, उस समय मुझे 2 दिन पूर्व ही सूचना मिली कि आपको जयपुर में शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हुआ और आज उस जो पहले कार्य करता था उससे भी दुगनी ऊर्जा के साथ कार्य करने की, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने की मैं अपनी इच्छा जाहिर करता हूँ और कभी भी मैं रुकने की बात नहीं करता हूँ। कैसे ख्याल आया कि शमशान भूमि पर भी वृक्ष लगनी चाहिए? मैंने पालडीएम के अंदर 9.25 बीघा हमारे सार्वजनिक शमशान भूमि है, उसमें भी 6 बीघा के अंदर बहुत ही 2004 से लेकर के 10 तक उसमें वृक्षारोपण किया, जिसमें 20 बाई 20 फीट के गड्ढे खोदकर, डिस्टेंस पर गड्ढे खोद करके उसमें दूसरी मिट्टी खाद आदि डाल करके पेड़ लगाए। आज वो एक सघन वन के रूप में खड़ा है। जो लोग वहां पर शमशान पर जाते हैं तो ऐसे ऐसा लग रहा है कि मानव स्वर्ग में पहुंच गया। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जब सम्मानित किया गया तो क्या क्या आपको दिया गया? मुझे एक ताम्र पत्र दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, एक प्रशस्ति पत्र, 21,000 रुपये का चेक, श्रीफल, शॉल, ये सभी हमें उपहार के रूप में 5 सितंबर 2023 को दिए गए। आजकल देखा जाए तो लगभग 50,000, 60,000, 80,000 सैलरी होने के बाद लोग माता पिता को भूल जाते हैं, अलग रखते हैं। मेरी माता 100% ब्लाइंड है, जी। फिर भी वो मेरे साथ में है। मेरा परिवार उनकी पूरी सेवा करता है, मैं भी उनकी सेवा करता हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मिसेज है, बच्चा एक और बच्ची है। माता पिता का योगदान कितना रहता है अपने जीवन में? पिताजी का देहांत 2007 में हो गया था, लेकिन वो भी एक अपने गठियावादी से परेशान थे, लेकिन मैंने कभी उनको ये महसूस होने नहीं दिया। जब भी मैं सेवा में लगा उसके बाद में मैंने उनको काम छुड़वा दिया था। और मैं अपने बड़े भाई को बहुत ही उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे विकट परिस्थितियों के अंदर पढ़ाया और आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। आपने पढ़ाई की तब ऐसा लगा था कि आप शिक्षक के रूप में चयनित होंगे? मैंने 1988 को हायर सेकेंडरी बोर्ड से एग्जाम पास किया था एग्रीकल्चर से, और 88 से 2000 तक एसटीसी की। उस दरमियान मेरी उम्र मात्र 17 वर्ष थी जब मेरी एसटीसी पूर्ण हो गई थी। मैंने पुनः रेगुलर एडमिशन लिया था सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज के अंदर, लेकिन उस समय आरक्षण की स्ट्राइक चलने की वजह से मैं वहाँ पर स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक एग्रो और स्टील की दुकान है वहाँ पर 12 महीने तक अपनी सेवा दी जी। और उसके बाद में मैंने इस राजकीय सेवा के अंदर मैं चयनित हुआ और अपनी सेवा वहाँ से निरंतर दे रहा हूँ। स्कूल के लिए पाबंद कितने हो आप? मैं समय पर विद्यालय में कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा पूर्व विद्यालय पहुँचने की कोशिश करता हूँ पूरी, और पहुँचता हूँ नियमित। और उसके अलावा शाम को जाने का कोई मेरा निश्चित समय नहीं रहता। जब तक कोई काम मेरे हाथ में होता है तो उसको पूर्ण करने के बाद में मैं विद्यालय छोड़ता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए थे उखाराम जी कुंभार, जो फर्स्ट लेवल शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और बहुत ही सेवा कर रहे हैं और सेवा भावी भी है। हम भी इस विद्यालय में आए और देखा कि वृक्षारोपण बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हुई है और बहुत सारी सुविधाएं भी है। तो हम भी कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा लेते हैं। और जो भी विकलांगता बोलते हैं, एक्चुअली विकलांगता तो लोगों की सोच है, दिव्यांगता कहना चाहिए। और इन्होंने उसको अपने जीवन के आड़े आने नहीं दिया और सफलता पाई और लोगों को सेवा के लिए तत्पर रहने लगे और विद्यालय के लिए कुछ करने और गुजर जाने के लिए प्रेरित हुए। सम्मान से हौसला बढ़ता है और सम्मान होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का जो आपके आसपास में अगर छोटा सा भी कार्य करे, अगर सार्वजनिक कार्य करे सेवा में, उनको सम्मान करना चाहिए ताकि और भी वो प्रेरणा ले सके और तीव्र गति के साथ कार्य करते रहे। मारवाड़ लाइव का उद्देश्य यही है कि मारवाड़ के ऐसे नायाब नगीने हैं उनके साथ मिले, उनकी कहानी लोगों तक लेकर आए ताकि और भी प्रेरणा ले सके। मैं आपका एंकर दिनसा मारवाड़ी और मेरे साथ डीओपी के रूप में राहुल थिंगोर सेवा दे रहे हैं मारवाड़ लाइव के साथ। और मारवाड़ लाइव लगातार बना हुआ है आपके सपनों के साथ, आपके कार्यों के साथ, आपकी कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए मारवाड़ लाइव के साथ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी ऐसी नई कहानी आ जाए तो तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ सके। धन्यवाद।